हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। आज हम करेंगे जॉइंट वेंचर। इससे पहले मैंने एक क्लास करा दी थी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चंस कि क्वेश्चन कैसे आते हैं जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में, लेकिन एक मेजर डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगी। देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस होते हैं हमारे एंड एक एसेट बन जाती है। एक्सपेंसेस एंड एसेट, अब ये कैसे बनेगी मैडम। सेम चीज हमारी ये एक्सपेंसेस या एसेट कैसे हो सकती है। एक वाटर बोतल है स्टूडेंट्स, आपके पास 20 रुपीज आपने स्पेंड की और एक वाटर बोतल परचेज की, तो वो आपका एक्सपेंस हो गया ना। आप उसको तुरंत कंज्यूम कर लोगे, एक दिन बाद कंज्यूम कर लोगे, 2 दिन बाद कंज्यूम कर लोगे, तो वो तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंसेस हम किनको बोलते हैं, जिनका विद इन 1 ईयर, ठीक है, जो हमें बेनिफिट देती है सिर्फ 1 साल तक के लिए, जो हमें बेनिफिट देती हैं ओनली फॉर 1 ईयर। अब एसेट क्या बनी, आपने फोन परचेज किया 30-35 हजार रुपए लगा के, 10, 15, 20 जितना भी जिसका बजट था उसके अकॉर्डिंग उसने फोन परचेज किया। अब भाई वो फोन ऐसा तो है नहीं कि आपका 1 साल में खराब हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर आप फिर से परचेज करोगे। कम से कम 2-3 साल तक तो उस फोन को आप चलाओगे ही चलाओगे, ठीक है। तो एक्सपेंस तो आपका वहां पे भी हुआ, लेकिन वो आपके लिए क्या बन गई स्टूडेंट्स, वो आपके लिए बन गई एसेट, ठीक है। एसेट बन गई जो हमें बेनिफिट देती है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। अब पार्टनरशिप में तो यही करते हैं हम ट्रीटमेंट, लेकिन जॉइंट वेंचर पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे जॉइंट वेंचर में सिर्फ एक्सपेंसेस ही होते हैं, एक्सपेंसेस ही होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम उनको एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में आएंगे। मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो ट्रेडिंग डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएंगे, सारे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में आएगी सारी इनकम। क्रेडिट साइड में सारी इनकम आ जाएगी, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो वही क्लियर हो गया कि मैडम दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। अब बात करूं मैं अगर पार्टनरशिप की, देखिए पार्टनरशिप होता है लंबे टाइम तक चलेगा, 20-30 साल तक तो वो बिजनेस करेंगे ही करेंगे। तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, प्रॉपर उन्होंने जर्नल बनाई, लेजर बनाए, कॉस्टिंग एंड बैलेंसिंग की, फिर उन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फिर उन्होंने बनाया अपनी बैलेंस शीट। भाई प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 1 साल के बाद 2 साल के बाद बिजनेस खत्म हो जाएगा, 20-30 साल तक चलेगा। प्रॉपर रिकॉर्ड उनको चाहिए, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड किया। ये मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टनरशिप की, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन जॉइंट वेंचर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जॉइंट वेंचर होता है सिर्फ 1 या 2 साल के लिए, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 साल के लिए। कंपनी साथ में आती हैं, साथ में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो साथ में हाथ मिलाते हैं, जॉइंट वेंचर करती हैं, ठीक है। अभी एक रिसेंट न्यूज चल रही है, क्या आपको उसके बारे में पता है कि एप्पल जितनी बड़ी कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन करेगी स्टार्ट, किसका, एप्पल आईफोन्स का। तो आईफोन कुछ हद तक सस्ते हो जाएंगे, ठीक है, सस्ते हो जाएंगे। अब ये न्यूज भी आ रही कि भाई टाटा है, जो टाटा का नाम कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने टाटा का नाम नहीं सुना होगा। तो टाटा किसी एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली है। ये अब आप फाइंड आउट करोगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ वो जॉइंट वेंचर करने वाले हैं। जॉइंट वेंचर करेंगे साथ में, और फिर प्रोडक्शन करेंगे किसका, आईफोन का, क्योंकि भाई टाटा ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। अगर टाटा किसी के साथ टाई अप हो रही है, जॉइंट वेंचर में जा रही है, तो ऑब्वियसली इट इज गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है, कुछ हद तक सस्ते हो जाएंगे आईफोन। चलो खैर वो तो इकोनॉमिक मुद्दा है। हम आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स पे आ जाते हैं, तो भाई जॉइंट वेंचर 1 या 2 साल के लिए होगा। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। तो यहाँ पे हम परमानेंट, मतलब बहुत डिटेल में हम अकाउंट्स नहीं बनाते, जितना होता है ना उतना शॉर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें सिर्फ जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड्स में ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुकी हूँ, वही चीजें हम इसमें मेंटेन करते हैं, ठीक है। मोटा मोटी जॉइंट बैंक अकाउंट बना लिया, को-वेंचरर्स के अकाउंट बन गए। अब ये मेथड्स होते हैं, मेथड्स मैंने इससे पहले वाली क्लास में डिटेल में कराए थे, वो देख लो आप। को-वेंचरर्स अकाउंट हो गया, जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया,
ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को और बतानी है मुझे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, एक्सपेंस हुआ आपका, ठीक है, एक्सपेंस हुआ, लगा लो आपने कैरीज एक्सपेंस हुआ, कैरीज एक्सपेंस हुआ, ठीक है, आपने कुछ परचेज किया था, परचेज किया है वो भी एक्सपेंस ही है, परचेज किया आपने कुछ, ठीक है, वो एक्सपेंस हुआ। आपने कुछ पे किया, रेंट पे किया, लगा लो आपने रेंट पे किया, भाई ये तीनों ही चीजें हमारे लिए एक्सपेंस हैं। तो क्या हम इनकी अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे? मैंने आपको बताया कि बहुत अकाउंट्स हम मेंटेन नहीं करते, प्रिपेयर नहीं करते जॉइंट बैंक अकाउंट में। तो भाई एक्सपेंसेस जो भी होंगे हम पर्टिकुलर एक अलग अलग एक्सपेंस के नाम से जर्नल एंट्री नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको बात याद रखनी है हमेशा। हम सिर्फ लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डेबिट साइड में आएंगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट में कर देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। अब भाई कोई इनकम है, हमें कहीं से रेंट रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है, कमीशन मिला है, ये तो हमारी इनकम हो गई। अब मैडम इनकम हो गई, अब इस केस में क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? नाम अब भी आपको नहीं लिखना मेरे प्यारे बच्चों, इनकम को हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट में कर देंगे। पैसा आया है, इनकम हुई है, बैंक में पैसा आया है, डेबिट में कर दिया जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम में शो करते हैं ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट क्रेडिट में शो कर देंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। आई थिंक ये तो सबको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि एक्सपेंसेस होंगे तो मैडम जॉइंट वेंचर अकाउंट को उठा के डेबिट में लिख देंगे, और अगर हमारी कोई भी इनकम होगी तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को उठा के क्रेडिट में रख देंगे। इतना तो सिंपल है, ये वाली ट्रिक आप लगा सकते हो। भाई कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अकाउंट्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, वो तो एटलीस्ट ये काम तो कर सकता है ना, आंख बंद करके भी कर सकता है ये काम। तो ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताती रहती हूँ कि जिसको अकाउंट्स पढ़ने में दिक्कत आती है ना, उसको भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक लगा दो, उसके तहत आप एंट्री कर सकते हो, सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार फिर रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए भाई, टॉम एंड जेरी दो पर्सन हैं, ठीक है, टॉम एंड जेरी दो पर्सन है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया साथ में मिलके, और प्रॉफिट्स को एंड लॉस को जो भी इनको होगा उसको रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:1 रेशो में डिवाइड करेंगे 2:1। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई साइड में, ठीक है। फिर टॉम ने कंट्रीब्यूट किए हैं 10,000, जेरी ने कंट्रीब्यूट किए हैं 5,000, वो तो ऑब्वियसली 2:1 के हिसाब से इनका हो गया, ठीक है। डिपॉजिट इन द सेम अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। अब भाई देखिए, टॉम एंड जेरी दो पर्सन ने साथ में मिलके, तो ऐसा तो है नहीं अलग अलग अकाउंट से पेमेंट करते घूमेंगे, वो बहुत हैप्टिक हो जाएगा। तो एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करा लेते हैं दोनों मिलके, जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉफिट होगा, परचेज होगा, एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होगी, लॉसेज होगा, सब कुछ ही उस अकाउंट के तहत होगा, उस अकाउंट में होगा, ठीक है। तो इतना तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। परचेज की है 20,000 रुपए की फ्रॉम पोगो, पोगो नाम का कोई पर्सन है, उससे परचेज की है 20,000 रुपीज की, ठीक है। 12,000 रुपए उसको दे दिए, कैश में पेमेंट कर दी, 7,500 रुपए उसके बचे हुए हैं, 7,500 रुपए उसकी क्रेडिट में हो गई, ठीक है, बचे हुए हैं, अभी पेमेंट नहीं की है उसकी। फिर इन्होंने बोला है दे पेड फॉर कैरिज, कैरिज एक्सपेंसेस हुए हैं 1250 के, गोडाउन का रेंट दिया है 250 रुपए, सेल्स एक्सपेंसेस हुए हैं 500 रुपए के, चलो ठीक है। ऑल द गुड्स वर सोल्ड फॉर 28,000, गुड्स सोल्ड कर दी 28,000 में, ठीक है। दे ऑल्सो मेट देयर पेबल्स ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे उन्होंने अपने बिल्स वगैरह भी क्लियर कर दिए, ठीक है। शो द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हमें करनी है, एंड द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, और जब ईच कोवेंचरर अपने उसमें बनाता है, ठीक है, अदर कोवेंचरर,
और एक था मेमोरेंडम मेथड। तो ये बनाना है हमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अब पहले मैं बता दूं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। इससे पहले वाली क्लास नहीं देखे तो स्टूडेंट्स देख लो जाके, बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको वहीं से क्लियर होगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट हमें बनाना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचरर्स अकाउंट। जितने भी को वेंचरर होंगे जिन्होंने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है, को वेंचरर्स अकाउंट। यहाँ पे टॉम एंड जेरी ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है तो एक टॉम का अकाउंट बनेगा, एक जेरी का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो ये तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले हमें करनी है भाई जर्नल एंट्रीज। ये लो भाई जर्नल एंट्रीज आ चुकी हैं, फेवरेट टॉपिक ऑफ मैनी स्टूडेंट्स इन अकाउंट्स। जर्नल एंट्री तो मैडम हम ऐसे कर लेंगे, जर्नल एंट्री में तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं रहने वाली। चलो भाई कोई नहीं, अब क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। देखिए चलो जर्नल एंट्रीज करते हैं हम सबसे पहले। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन की सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे साइड में, ठीक है। अब करते हैं वन बाय वन जर्नल एंट्रीज। देखिए सबसे पहले तो भाई टॉम एंड जेरी आई। टॉम एंड जेरी बिजनेस में आया 10,000 रुपीज के साथ, जेरी आया 5,000 रुपीज के साथ। तो सबसे पहले उन्होंने एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया होगा, उसी में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। पैसा आया किसमें आया, जॉइंट बैंक अकाउंट में आया। जॉइंट बैंक अकाउंट में आया, किसने दिया, टू टॉम एंड टू जेरी, टू जेरी अकाउंट एंड टू टॉम अकाउंट, ठीक है। इसने दिया 10,000 रुपये, इसने दिया 5,000 रुपीज। अब दोनों का टोटल लिख देंगे यहाँ पे 15,000 रुपीज। पहली एंट्री हमने कर दी, ठीक है। लाइन नहीं लगाते स्टूडेंट्स, जस्ट कि आपको इजीली अच्छे से क्लियर दिख सके। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, ठीक है, मैनेज कर लो, तो इसलिए मैंने लाइन लगाई है। अदरवाइज लाइन कभी भी नहीं लगाते जब भी हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। दूसरा बोल रहा है भाई, दूसरा बोल रहा है इन्होंने पोगो नाम के पर्सन से कुछ परचेज किया है 20,000 रुपीज में। अब परचेज किया है, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट में करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, परचेज है हमारा, एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है तो क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया है, पोगो से लिया है भाई, पोगो से 20,000 रुपीज, ठीक है, 20,000 रुपीज, ये भी हो गया। चलो अब तीसरी एंट्री देखते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है भाई, इसी में बोला कि 12,500 की तो हमने पेमेंट कर दी उसको, और 7,500 रुपये का क्रेडिट में रह गया, उसका हम उस बिल बनवा लिया, ठीक है। अब भाई पेमेंट कर दी, बैंक से पेमेंट कर दी 12,500 की, तो ये तो हमें पता चल गया। और पेमेंट किसको की है, पोगो को की है, तो पोगो तो आ जाएगा डेबिट में, पोगो अकाउंट डेबिट, पोगो अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज की थी हमने पोगो से, 20,000 रुपीज की थी। कुछ हमने बैंक के थ्रू पे कर दिए, जॉइंट बैंक अकाउंट, कुछ हमने बैंक के थ्रू पे कर दिए स्टूडेंट्स, बैंक के थ्रू पे हमने कितने किए हैं, 12,500, और बिल बनवा लिया, टू बिल्स पेबल, पे करने हैं ना, लाइबिलिटी बन गई ना स्टूडेंट्स हमारी 7,500 रुपए की, वो हमें पे करने पड़ेंगे। चलो यहाँ तक भी सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब भाई अब बोल रहा है हमारे कैरिज के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, और भी इसने 2-3 एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें, और एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें, कैरिज का है, गोडाउन रेंट है, सैलरी एक्सपेंसेस है। टोटल तीनों का मिला के कितना हो गया, 2,000 रुपये। टोटल तीनों का मिला के एक्सपेंस हो गया 2,000 रुपये। अब एक्सपेंस हुआ है तो क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट में कर देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, बैंक के थ्रू ही हमने पेमेंट की है ना, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, कितना टोटल, हाँ भाई 2,000 ही हो रहा है तीनों का टोटल लिख देंगे इंस्टेड ऑफ अलग अलग एंट्री, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सिंगल एंट्रीज। हमने कंबाइन एंट्री ही कर दी सारे एक्सपेंसेस की, ठीक है, ये हो गई। अब चलो अब बात करते हैं भाई, ये हो गया। अब 28,000 रुपए की हमने सेल की है, सेल की है, इनकम हुई।
इनकम हुई मतलब पैसा आया, पैसा आया है, पैसा आया है, कहाँ पे आया है, जॉइंट बैंक अकाउंट में आया है, जॉइंट बैंक अकाउंट में आया है। इनकम हुई है तो क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट में कर देंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितना, 28,000। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। उसी 1 बाय 1 लाइन पढ़ते जाओ और एंट्रीज करते जाओ। यही है जॉइंट वेंचर अकाउंट में, और आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। अब भाई 7500 रुपए का बिल बना था, 7500 रुपए का बिल बना था, उसकी भी ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी, वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है। वो भी क्लियर कर दिया तो क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। किससे पेमेंट की है, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक से ही तो पेमेंट की होगी ना ड्यू डेट पे, 7500, ठीक है। ये भी हो गया, चलो मैडम यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब बताओ आगे का क्या चक्कर है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना है सभी स्टूडेंट्स को। अब देखिए, अब हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें हुआ है लॉस। देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट में कितनी कितनी जगह पे है, क्रेडिट में जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब मैंने क्या बोला था, जॉइंट वेंचर अकाउंट जहां पे भी डेबिट में होगा मतलब वहां पे एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिट में होगा मतलब वहां पे क्या है, इनकम हुई है। अब भाई क्रेडिट में तो सिर्फ यहीं पे है, ठीक है, मतलब इनकम तो हमारी हुई है सिर्फ 28,000 की। अब देख लेते हैं एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। एक्सपेंसेस देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट जहां पे भी डेबिट में होगा मतलब वो हमारा एक्सपेंस है। यहाँ पे है डेबिट 20,000 प्लस यहाँ पे है डेबिट 2,000, ठीक है, और तो कहीं नहीं है, मतलब हमारे 22,000 रुपए के एक्सपेंसेस हो गए, 22,000 के एक्सपेंसेस हैं, इनकम है 28,000 की, 6,000 रुपए का हमें हो गया प्रॉफिट, 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया स्टूडेंट्स। अब इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किस रेशो में, हमें क्वेश्चन की पहली लाइन में ही बता रखा है 2:1, 2:1 में हम दोनों में डिवाइड कर लेंगे। अब दोनों में 2:1 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टॉम को 4,000 रुपए मिलेंगे, जेरी को मिलेंगे 2,000 रुपए। अब इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी, ठीक है, अब इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अब भाई एंट्री कैसे करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, टू टॉम अकाउंट, टू जेरी अकाउंट। कितना, एक को 4,000 मिल गए, एक को 2,000 मिल गए, प्रॉफिट कितने का हुआ, 6,000 का हुआ प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे क्लियर। चलो यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आई होगी, किसी भी स्टूडेंट को, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे देखिए, टॉम के पास है 10,000 रुपीज, ठीक है, और ये यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है 4,000 रुपीज का। अब भाई वो कैपिटल लेके आए थे 10,000 रुपीज, प्रॉफिट हुआ है 4,000 रुपीज का, मतलब टॉम को टोटल कितने देने पड़ेंगे अकाउंट से, 14,000, ठीक है। जेरी को 5,000 रुपए तो वो कैश लेके आया था, कैपिटल लेके आया था स्टार्टिंग में, और 2,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया जेरी को, तो 5 और 2 7, 7,000 रुपए ये हो गई, टोटल लाइबिलिटी हो गई 21,000 रुपए की। अब भाई जॉइंट जो बैंक अकाउंट है वहां से 21,000 रुपए जाएंगे, ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट से 21,000 रुपए चले जाएंगे, किसके खाते में जाएंगे, टॉम के खाते में जाएंगे, जेरी के खाते में जाएंगे, क्योंकि ये कुछ तो वो कैपिटल लेके आए थे, कुछ उनको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री हमें पास करनी है, जनरल एंट्री में इसकी यहाँ पे कर रही हूँ स्टूडेंट्स, देखिए टॉम अकाउंट, टॉम के पास जाएंगे, टॉम अकाउंट डेबिट, जेरी अकाउंट डेबिट, टू कहां से जाएंगे भाई, जॉइंट बैंक अकाउंट से ही तो देंगे पैसा, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, कितने कितने जाएंगे, टॉम को जाएंगे 14,000,
10,000 कैपिटल के प्लस 4,000 प्रॉफिट के, 14,000। जेरी को कितने जाएंगे? 5,000 उसकी कैपिटल, 2,000 उसका प्रॉफिट, 7,000। टोटल बैंक से कितना पैसा चला गया? 21,000 रुपये। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है। जनरल एंट्री सभी नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो एक बार, ठीक है। हो गया नोट। अब चलो यहाँ पे बनाते हैं 1 बाय 1 अपने अकाउंट्स कि अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट बना लेते हैं सबसे पहले, जॉइंट बैंक अकाउंट। अब भाई जॉइंट बैंक अकाउंट, अब आपने जनरल एंट्रीज कर लेना, अब क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना ही नहीं है, जनरल एंट्री कर ली। अब जनरल एंट्रीज की हेल्प से ही हम जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट, आई थिंक आप सभी को विजिबल होगा, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट अब हम बना लेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए भाई, सबसे पहले लेजर का रूल आपको एक पता होना चाहिए कि जिस भी अकाउंट का हम लगा लो, राम का अकाउंट कोई बना रहे हैं तो राम के लेजर में राम का नाम कभी भी यूज नहीं होगा, नाम हमेशा यूज होगा ऑपोजिट वाला। अब देखिए जॉइंट बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो जॉइंट बैंक अकाउंट नाम यहाँ पे यूज नहीं होगा बिल्कुल भी। नाम कौन सा यूज होगा? ऑपोजिट वाला। ऑपोजिट में दोनों ही हैं, दोनों का ही नाम यूज होगा। ऑपोजिट में एक होगा तो एक का नाम यूज हो जाएगा, अगर दो हैं तो दोनों का नाम यूज होगा, ठीक है। अब भाई पहली ही एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में आएंगे 15,000। अब डेबिट में 15,000 लिख दिए हमने, लेकिन नाम कौन सा यूज करें? नाम तो ये वाला यूज नहीं करना, नाम हम यूज करेंगे ऑपोजिट वाले। टू टॉम अकाउंट, टू जेरी अकाउंट, कितना? 10,000 एंड 5,000, टोटल 15 ही हो जाएगा यहाँ पे। 10,000 5,000, टोटल 15 हो गया ना दोनों का टोटल। अब देख लेते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट कहाँ पे, जॉइंट बैंक अकाउंट और कहाँ पे है इसकी एंट्री। ये वाली हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो जॉइंट बैंक है ही नहीं, यहाँ पे है भाई क्रेडिट में। क्रेडिट में है 12,500, क्रेडिट में लिखेंगे 12,500। नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला, ऑपोजिट वाला। बाय पोगो अकाउंट, बाय पोगो अकाउंट, ठीक है। चलो ये वाली भी हो गई। अब देखिए यहाँ पे भी जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट में ही है मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन नेम कौन सा यूज करेंगे? अमाउंट तो सेम ही लिखनी है, 2,000 रुपए। नेम हमेशा कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,000 रुपीज, ये भी हो गई। चलो अब आते हैं यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट में है भाई, यहाँ पे डेबिट में है 28,000, ठीक है। डेबिट में लिख देंगे 28,000, लेकिन नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। चलो ये वाला भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये वाली भी हमने कवर कर ली। अब बात करते हैं यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट में है भाई, क्रेडिट में है तो क्रेडिट पे लिख देंगे 7,500, लेकिन नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला, बिल्स पेबल अकाउंट, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। ये भी हो गई। चलो भाई अब यहाँ पे है कहीं जॉइंट बैंक अकाउंट? चलो नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है भाई, क्रेडिट में है, क्रेडिट में है, लेकिन नेम कौन सा यूज करेंगे? 21,000 रुपए के अमाउंट से है क्रेडिट में। नेम कौन सा यूज करेंगे स्टूडेंट्स? टॉम एंड जेरी का, ठीक है। बाय टॉम अकाउंट, कितना? 14,000, एंड बाय जेरी अकाउंट, कितना? 7,000। हो गया ना टोटल 21,000। अब देखिए इसकी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही, ये हम फाइंड आउट करेंगे। अगर इक्वल है तो इट मीन्स अवर क्वेश्चन इज करेक्ट। चलो कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर निकालो भाई सभी के सभी स्टूडेंट्स। चलो 43,000 आया भाई मेरा टोटल, मेरा टोटल आया है 43,000,
43,000 टोटल आया है दोनों साइड। इट मीन्स हमने जॉइंट बैंक अकाउंट तो बिल्कुल करेक्ट बनाया है, ठीक है। अब जॉइंट बैंक अकाउंट सबको आ गया बनाना, आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो जॉइंट बैंक अकाउंट हो गया हमारा। अब बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। चलो जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं अभी। चलो जॉइंट वेंचर अकाउंट देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन नेम कौन सा यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑपोजिट वाला, टू पोगो अकाउंट। टू पोगो अकाउंट कितना? 20,000, ठीक है, 20,000। चलो ये वाला तो हो गया, हमने कर लिया। अब देखते हैं और जॉइंट वेंचर कहाँ पे है। देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे भी है, सॉरी यहाँ पे वेंचर लिख लो, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे भी है, डेबिट में है भाई, डेबिट में 2,000 रुपीज लिख दो। नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब देखते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में है भाई 28,000 से, ठीक है, क्रेडिट में लिख देंगे 28,000। नेम कौन सा यूज हुआ है? ऑपोजिट वाला, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, जैसे सेल्स का है, सेल्स प्रोसीड, ऐसे ही करके आपको लिखना पड़ेगा। ये तो मैं अपने स्टूडेंट से इमेजिन कर सकती हूँ कि वो ये सब तो कर लेंगे, ठीक है। सेल्स प्रोसीड, इतना नरेशन तो वो दे ही सकते हैं, इतना मैंने उनको डिटेल में अकाउंट्स पढ़ा दिया, नरेशन तो वो दे सकते हैं। अब देखते हैं और जॉइंट वेंचर कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है भाई डेबिट में है, तो नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाले, टू टॉम अकाउंट, टू जेरी अकाउंट, ठीक है। कितना कितना है अमाउंट? 4,000 एंड 2,000। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नरेशन तो आप दे सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया, ठीक है। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। अब तो ये हमने सारा कवर कर लिया। अब देखते हैं टोटल क्या हमारा दोनों साइड इक्वल आ रहा है, 22, 20 और 2 22 और 4 26 और 2 28 और यहाँ पे 28, ठीक है भाई। ये भी हमारा टोटल 28,000। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, हमने यहाँ तक तो कोई भी गड़बड़ नहीं की है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो जॉइंट वेंचर अकाउंट भी आपको आ गया बनाना कि भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम उसका नेम यूज नहीं करेंगे, हमेशा ऑपोजिट वाला नेम यूज करेंगे। अब जैसे आप लेजर बनाते हो ना स्टूडेंट, उस टाइम क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जर्नल एंट्रीज कर लो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं समझना फिर। चलो भाई जॉइंट वेंचर अकाउंट भी आ गया बनाना। अब बनाते हैं टॉम का अकाउंट, क्यों भाई को वेंचरर्स है ना, तो दोनों के अकाउंट बनेंगे टॉम का अकाउंट। चलो टॉम का अकाउंट बना लेते हैं। अब देखिए टॉम के अकाउंट में, टॉम जहां पे, अब भाई टॉम यहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे, नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला। क्रेडिट में लिख देंगे 10,000, लेकिन नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट कितना? 10,000, ठीक है। चलो ये वाली तो हो गई। अब और कहाँ पे है टॉम? टॉम और कहाँ पे है हमारे पास? टॉम ये रहा, यहाँ पे भी टॉम क्रेडिट में है भाई, क्रेडिट में लिखेंगे कितना? 4,000 आ जाएगा क्रेडिट में। नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितना कितना है अमाउंट? 4,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब और कहाँ पे है टॉम? चलो टॉम को ढूंढते हैं। टॉम भाग गया, टॉम नहीं मिल रहा हमें, ये मिल गया टॉम, ये रहा टॉम, डेबिट में है, लेकिन नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, कितना? 14,000, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है।
14, यहाँ पे भी 14, ये भी टोटल 14। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट? नहीं मैडम, अभी क्वेश्चन कंप्लीट कैसे हुआ है? आपने तो टॉम का बना दिया, जेरी को छोड़ दिया, जेरी का भी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा एकदम करेक्ट जा रहा है। चलो अब बनाते हैं जेरी का अकाउंट। जेरी का बना लेते हैं। अब जेरी क्या बोल रहा है हमसे, चलो जेरी की भी पूछ लेते हैं भाई, वरना टॉम एंड जेरी में फाइट हो जाएगी फिर कि भाई तू तेरा अकाउंट बन गया, मेरे को प्रॉफिट कौन देगा, मेरी कैपिटल वापस नहीं की। ठीक है, तो दोनों को झगड़े से बचा लेते हैं। आइए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जेरी यहाँ पे क्रेडिट में है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे कितना 5000। नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, हो गया, ये तो हो गया। अब जेरी को ढूंढते हैं, जेरी कहाँ भाग गया भाई? अब ये रहा जेरी, क्रेडिट में है, क्रेडिट में ही लिखेंगे कितना 2000। नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला। ऑपोजिट में क्या नेम है? जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, हो गया। चलो ये भी हो गया। अब जेरी को ढूंढते हैं भाई, कहाँ गया? ये रहा जेरी, डेबिट में, डेबिट में है, डेबिट में नेम कौन सा यूज करेंगे? ऑपोजिट वाला, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। नरेशन आप सभी को देनी है। ठीक है, कितना है? 7000। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे भी 7000 है, इसका भी टोटल 7000, ये भी क्लोज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसी के साथ एक मेथड का हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, मेथड भी देख लिया। ठीक है, कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, प्रोसेस भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट मेथड कराऊंगी और इसके बाद मैं आपको एक क्लास और कराऊंगी, मेथड इसके सारे कंप्लीट करा दूंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगी आप सभी को। ये चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे तो आपके नंबर नहीं कटने चाहिए एग्जाम में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ।